जय श्री कृष्ण बच्चों, आप सभी का राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री की एक मुख्य टॉपिक जो है, जो पूरे केमिस्ट्री का आप आधार भी कह सकते हो। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो हम पहले बता चुके हैं कि तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है। अब तत्वों की जानकारी जब अपने को हो गई तो तत्व कहाँ है, कैसे रखे हैं, तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, इन सब को एक व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करके एक चार्ट बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं आवर्त सारणी। इसी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए आप लोग कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आवर्त सारणी अपने से बनने लगी तो पूरा एमएससी तक की केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री बनने के लिए आवर्त सारणी बनना आवश्यक है। आवर्त सारणी नहीं बनेगी, तत्वों के गुण, पूरे आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुण हैं वो सब आवर्त सारणी से ही निकलते हैं। वास्तव में आवर्त सारणी का निर्माण तत्वों के गुणों के आधार पर ही हुआ है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आवर्त सारणी का इतिहास क्या है कि पहले जब शॉर्ट में जल्दी से बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हमें एक समय सीमा के अंदर मुख्य चीज पूरी करनी है 15-20 मिनट के अंदर। तो ये समझ लीजिए कि जब तत्वों की संख्या कम थी तो तत्वों को हमारे या विश्व के जो बुद्धिमान लोग थे, उनको हम वैज्ञानिक भी कह सकते हैं या संत महात्मा भी, वो तत्वों को दो भागों में डिवाइड किए थे। पहला धात और दूसरा अधात। सबसे पहले तत्वों को जब कम संख्या में, लगभग 7-8 तत्व मालूम थे उस समय, दो, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे तत्व हमें ज्ञात हुए जिनके गुण इन दोनों के मध्य में थे, इन दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलते थे, जिनको उपधात, क्या नाम दिया गया, उपधात या मेटेलाइट। अब जब ये मेटेलाइट आ गए और बहुत सारी चीजें आ गई, तत्वों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो ये वर्गीकरण धीरे धीरे अमान्य कर दिया गया। ये आवर्त सारणी का इतिहास आपको जल्दी से बता रहे हैं शॉर्ट में। इसको बाकी एक बार दो बार आप इसको रिपीट कर लेंगे, वीडियो को देख लेंगे, जो जरूरी चीज होगी उसको लिख लेंगे, और बाकी चीज थोड़ा सा किताब से भी जब देख लेंगे हमारे पढ़ाने के बाद तो बनने लगेगी। हाँ, इसके पहले आप लोगों से बार बार हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप इसको चैनल को देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास वीडियो रेगुलर पहुंचता रहे, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा देना है, आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, जिससे अभी इसको आप कर लीजिए। इसके बाद आगे का वीडियो चलिए हम फिर दिखाते हैं, आपको बताते हैं। तो ये पहले धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद कुछ ऐसे तत्व आ गए जिनके गुण इन दोनों के मध्य में थे, उन्हें उपधातु कहा गया। लेकिन ये वर्गीकरण बहुत दिनों तक सफल नहीं हुआ। बाद में कई वैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा अपना मत करके, एक लोथरमेयर थे, एक डोवेनियर थे, कई वर्गीकरण दिए, लेकिन वो वर्गीकरण आप आगे चल के बड़ी क्लासों में फिर विस्तृत पढ़ेंगे। अपने को जितना 11th-12th सिलेबस से मतलब है कि सबसे बढ़िया वर्गीकरण, सर्वप्रथम सबसे बढ़िया वर्गीकरण मेंडलीफ ने दिया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर। उन्होंने एक आवर्त नियम दिया, क्या कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। हाँ, तो जो मैं बता रहा था कि तत्वों का सर्वप्रथम सबसे बढ़िया वर्गीकरण, समुचित वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया। एक गड़बड़ी थी कि मेंडलीफ ने अपने वर्गीकरण में तत्वों के परमाणु भार को, परमाणु द्रव्यमान को आधार माना, और इसी आधार पर उन्होंने आवर्त नियम दिया, क्या कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये याद रखना है आपको। और इसी आधार पर उन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये खड़े खड़े जो खाने थे ये 9 थे। वैसे वास्तव में मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में 8 ही खाने थे जिनको वर्ग कहा गया, लेकिन शून्य समूह की खोज के बाद, अक्रिय गैसों की खोज के बाद एक 9वां समूह जोड़ दिया गया। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां
सात थी जिन्हें आवर्त कहा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 15 मिनट के अंदर आपको आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बनानी सिखानी है। तो चलिए, अब जब ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में चूंकि बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण हमें एक नई आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए सबसे पहले मोसले ने, याद रखना है ये नाम, मोसले ने एक आवर्त नियम दिया। मोसले, ये इंपॉर्टेंट रसायनज्ञ है, इनका नाम अपने को याद रखना है, मोसले। ये मोसले जो थे, इन्होंने सबसे पहले बताया कि तत्वों का वर्गीकरण हमको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं, बल्कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पर करनी चाहिए। और इन्होंने तत्वों के परमाणु संख्या को आधार मानकर और एक आवर्त नियम दिया, जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम या मोसले का आवर्त नियम कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसी मोसले के आवर्त नियम को आधार मानकर नील बोर ने आवर्त सारणी बनाई, जिसे बोर की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। इतना कंफर्म। अब इसके आगे हम शार्ट में जल्दी से आपको जो बहुत जरूरी है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी सबसे बननी चाहिए, ये बता रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, अपने को याद रखना है। आधुनिक आवर्त नियम दिया मोसले ने, और आधुनिक आवर्त सारणी बनाई नील बोर, तथा कुछ करेक्शन फिर उनके सहयोगियों ने किया। तो एक छोटी सी बात और है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। यह बहुत जरूरी समझने वाला पॉइंट है कि या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता काहे पड़ी, एक यह समझ ले कि जब तक तो कम रहे तो आदमी कौनो चीज जब जनसंख्या में कम ही तो का बिना कौनो सूत्र फार्मूला के सीधे रटिव के याद कर सकत है। लेकिन जब धीरे धीरे तत्वन की संख्या बढ़े लाग, वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात हुआ, और 118 तत्वन के गुण और उनकर लक्षण, उनकर क्रिया करे के जो प्रायिकता है, ये सब जाने खातिर उनका वर्गीकरण लक्षण के आधार पर विभाजित करब जरूरी हो गया। अब तत्वन का उनके लक्षण के आधार पर वर्गीकृत करके जो चार्ट बना दिया है, वही का आवर्त सारणी कहा था। आवर्त सारणी चूंकि हम बताए रहे, परिभाषा अभी तक नहीं बोल पाए रहन। आवर्त सारणी की कोई कह दे डिफिनेशन क्या होगी कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करके एक चार्ट का स्वरूप दे दिया गया है, जिसे तत्वों का वर्गीकरण या आवर्त सारणी कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी है क्या, इसको हमको अभी पढ़ना है 15 मिनट के अंदर। कुछ न कुछ इसमें आप लोगों से बनना चाहिए। जितना अभी हम चूंकि ये 2 भाग में बताएंगे, इतना लंबा ये एक तरह से चैप्टर है कि एक भाग में नहीं हो सकता। एक भाग आज, एक भाग अभी आगे हम डालेंगे। दोनों भाग पढ़ने के बाद आपसे ये बनने लगेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई, उसमें 2 प्रकार के खाने, सारणी में 2 प्रकार के पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया। एक प्रकार की खड़ी खड़ी पंक्तियां थी, जिन्हें वर्ग या समूह कहा गया, और एक प्रकार की ये क्षैतिज पंक्तियां थी, हॉरिजॉन्टल और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्षैतिज वाली पंक्तियों को आवर्त या पीरियड्स कहा गया। तो इसको हम जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए रफ आइडिया में बनाते हैं इसको हम जल्दी से। आप लोग ध्यान से देखिए इसको कि ये हो गई एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, और फिर यहां 13
14, 15, 16, 17, ये 18। अब देखिए ये 18 हो गए, 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18। ये जो 1 से लेके 18 तक हैं, इसको हम लोग वर्ग या समूह कहते हैं। ये जो ऐसी लाइनें हैं नीचे को, इनको हम लोग वर्ग ग्रुप्स, GROUPS, इनको ग्रुप्स कहते हैं। और अब ऐसी लाइनें कितनी थी? 7। एक ये हो गई पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीसरी, ये 4, 5, 6, ये 7। ये लगभग आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का ये ढांचा है, जो सबसे बनना चाहिए और अभी बनना चाहिए। आप लोग एक बार देख के इसको एक बार प्रैक्टिस करिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम जल्दी से बोल रहे हैं कि ये एक समूह 1 एवं 2 को, समूह 1 एवं 2 को यस ब्लॉक कहते हैं। याद रखना है ये बात, समूह 1 एवं 2 को यस ब्लॉक कहते हैं तथा इन 1 एवं 2 में जो तत्व होते हैं उनको यस ब्लॉक एलिमेंट्स या यस ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? अभी हम इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता चुके हैं एक वीडियो में कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यस कक्षक में प्रवेश करता है। जैसे यहां होता है हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं, ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताएंगे चूंकि हमको आवर्त सारणी पूरी समझानी है। हाइड्रोजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, H1 है तो इसका हो जाएगा 1s1। इसका मतलब पहले आवर्त के पहली कक्षा में 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन S1 में प्रवेश करता है। इनका सबका S2 में, इनको हम ऐसे S2 भी यहां लिख सकते हैं, S1 S2। ये दो समूह 1 एवं समूह 2 यस ब्लॉक है। समूह 13 से 18 इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, इनको हम पी ब्लॉक कहते हैं। इस खानों को पी ब्लॉक तथा इनमें भरे हुए तत्वों को पी ब्लॉक तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहां समूह 3 से 12 इनको डी ब्लॉक, इनको क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक। अब 3 ब्लॉक हो गए, यस, पी, डी। इसके अलावा 2 पंक्तियां, 14 तत्वों की 2 पंक्तियां, 36 पंक्तियां आवर्त सारणी के नीचे बनी रहती हैं। ये है एफ ब्लॉक। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं। इनका पी में जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनका डी में जाता है। वास्तव में इनका n-1 डी, ये आगे जब हम बताएंगे कभी तो ये थोड़ा सा अंदर की बात है लेकिन समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। इनका एफ में प्रवेश करता है, इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक में चूंकि 14 तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऊपर वाली जो पंक्ति है इसको लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी। और नीचे की जो लाइन है इसको एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। ये याद रखना है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब आवर्त सारणी में कितने भाग हो गए, कितने ब्लॉक हो गए? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉकों में आधुनिक आवर्त सारणी विभाजित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब इनमें इन दोनों को सबसे पहले हम थोड़ा सा तत्व भरेंगे। तो जैसे यहां है हाइड्रोजन, तो इसके बाद लिथियम, सोडियम,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये समूह एक में कुल 7 तत्वों को भरा गया है। ये तत्व जो हैं, हालांकि ये सब लंबी बातें हैं, अभी बोलने लगेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। इनको क्षार धातु कहते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु एल्कली मेटल, और समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु। इनमें क्या होगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम, इनका हमें भरते यस पी। मुख्य रूप से यस, अगर आप 12 में हो, 11th 12 में, तो आपको यस पी और डी 3 तो हर हालत में बननी चाहिए। यस पी तो हर हालत में सबसे बनना चाहिए तत्व भरते बिना देखे। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। इनका 4, 12, 20, 38, 56, 88 यह कर देंगे। यस ब्लॉक के तत्व फिल हो गए। इसके बाद पी ब्लॉक में आते हैं। तो पी ब्लॉक में ऊपर से देखते हैं बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके बाद समूह 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसके बाद समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके बाद समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके समूह 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। समूह 18 में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। देखिए 1 मिनट के अंदर ये तत्व भर गए, आवर्त सारणी बन गई। आपको इसी तरह से कंफर्म करना है। अब इसमें हमको इनका सबका परमाणु क्रमांक भी इतना सरल है कि अगर एक लाइन आप ऊपर वाली याद कर लीजिए, हम पहले दिन बताए थे कि 20 तक सबको याद करना है, या कि इधर का एक लाइन, तो अपने आप बन जाएगा। जैसे इसका 5, 13, 31, 49 और 81, तो इसका हो गया 6, 14, 32, 50, 82। इसका 7, 15, 33, 51, 83। इसके बाद इसका 8, 16, 34, 52, 84। इसके बाद 9, 17, 35, 53, 85। 2, 10, 18, 36, 54, 86। कितना इजी है। यहाँ एक लाइन भर लिया तो फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे। 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बिल्कुल सरल ये बनना चाहिए। अब इसमें चूंकि समय कम है तो थोड़ा सा हम बताते हैं इसको याद करने का तरीका। एक न्यूमोनिक लोग बोलते हैं अक्सर, हालांकि ये अपने से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन न्यूमोनिक से थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। तो एक बार सुन लीजिए। जैसे ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इसको लोग साल्ट में न्यूमोनिक जब बनाते हैं, हम भी बनाए हैं कुछ, तो देखिए कि इसको आप क्या कह दीजिए, HLINA, हलीना। अब यहां है K, अब फिर RBCSFR। तो क्या कह सकते हैं, इसको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए हलीना, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। कितना सरल है देखिए। हा से HLI यहां हो गया, फिर ना है सोडियम या नए, फिर के रब, RB रब
सीजियम से और फरियाद या फार। ये याद करने का तरीका है आप लोगों को। जब इसको एक बार ऐसे देखेंगे और फिर ये थोड़ा सा न्यूमोनिक जवाब देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। दूसरा जैसे है BeMgCaSr BaR, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम। तो इसका तो प्रसिद्ध है, शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को याद भी होगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कितना सरल है देखिए कि इसमें है BE बेटा, MG मांगे, CA कार या सार स्कूटर, BA बाप, RA राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पहला हलीना की रब से फरियाद, दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाए परत है, बाकी कोनो कठिन नहीं आए। आवर्त सारणी न बनी तो फिर कुछ न बनी। एक बात और, आवर्त सारणी की जरूरत काहे पड़ी या क्यों पूछ दे आवर्त सारणी की का महत्व है, तो अपने आप ही बात को तू एक्सप्लेन कर सकते हैं का कि जैसे मान ले कौनो विद्यालय में 1000 लड़का हैं। अब 1000 लड़कन का केव आवा एक बिल्कुल भीड़ में खड़ा कर दी सबका ग्राउंड में, आ कहीं कौनो एक लड़का पूछी तो से कि बतावा या यह लड़का के बारे में बतावा, तो निश्चित रूप से 1000 लड़कन में एक लड़का के पूछ दे तो बतावे में दिक्कत हुई। वो लड़का के बारे में हमका अलग से जाके उसे पूछे पड़ी। 1000 लड़कन का परिचय दे में दिक्कत हो जी। अब अगर कौनो बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचाए और उनका लाइन से खड़ा कर दे के कक्षा 9 वाले ए लाइन में हो जा, कक्षा 10 वाले ए लाइन में, 11 वाले ए लाइन में, अब सामने वाले के तख्ती लगा दे लिख कर के कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, तो फिर नए आवे वाले पूछेंगे, निश्चित रूप से सरल हो जी बात बतावे का कि कक्षा 9 में है तो एक उम्र तनी हुई, एक लक्षण या हुई या इतना जानत हुई। ठीक यही काम या आवर्त सारणी करत थी। कैसन के तत्वन का उनके गुण के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के बहुत गुण लौनमा, तो बिल्कुल एक तरह से कहा चाहे गुणन में आवर्तिता है, क्रमिकता है। गुणन में जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, कैसन क्रमिकता, यहाँ सल्फर है, यहाँ आर्सेनिक है। तो अब ये आर्सेनिक यहाँ रखा है तो इनसे ही सिद्ध होता है कि एक अगल बगल वाले जो तत्व हाँ तो निश्चित रूप से इसे मिलत जुलत हुई ही। ऐसा नहीं नाइट्रोजन इन समूह 15 में हम नाइट्रोजन के अध्ययन कर ले तो बहुत का गुण एकर अध्ययन हो जाई। एम हम बोरान का अध्ययन कर ले तो लगभग इनकर अधिकांश गुण का अध्ययन अपने आप हो जाई। माने आवर्त सारणी में तत्वन को उनके गुण के आधार पर, जैसा है समूह 1 में क्यों कहा है तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इनके सबके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता। ऐसा नहीं हाइड्रोजन के सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +1 होती तो इनका सबके सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +1 होती। हाइड्रोजन के संयोजकता 1 होती तो इनका सबके संयोजकता 1 होती। माने कुल मिलाए के आवर्त सारणी का अध्ययन कर लेने से अपने एक बहुत को तत्वन के अध्ययन हो जी। यह कहीं हमका 5 को थोड़ा सा देखा कहा है कि समूह 13 का निमोनिक हम 5 कैसन देखा तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बहुत सरल है, अपने को देख ले कहा है या वीडियो रिपीट करके लिख ले कहा है। एक के बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम माने बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कितनी सरल बात, ध्यान दे कि बैगन, आलू, बोरान, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। एक बार याद करे तरीका ही ये अपने से बनाई बनवा था। यह केमिस्ट्री में परीक्षा में नहीं लिखे का है लेकिन याद एक करे का है कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम समूह 13 में पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक के बाद हमका का देखा क्या पी ब्लॉक। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला सबके याद हुई, निश्चित रूप से याद हुई। एक के बाद समूह 14 में कहा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो एक हम 5 जो निमोनिक बने हैं कि कौन सी से कौन सी गीता, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। कितना सरल, 4-5 लड़किन के नाम अपने से चुन ले का है। समूह 14 कन्फर्म हो जी। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। पीडी
पैलेडियम है, इसको हम पीवी, लेड है, इसको हम प्रभा कहेंगे। यहाँ स्नेहा के लिए एशियन है, जीई गीता है, सी में सी है, और यहाँ एसआई में और यहाँ सी में कौन। तो कौन, सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। इसके बाद समूह 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कितना सरल है देखा। अपन निमोनिक ना, नाइट्रोजन से ना, पी ऐसे, आर्सेनिक ना, पी ऐसे, सबके बीच। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये नाइट्रोजन ना, पी ऐसे, सबके बीच। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये निमोनिक है। निमोनिक अपने के याद कैली नहीं सी आवर्त सारणी आधा घंटा के अंदर अपने के याद। एक के बाद समूह 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कितना सरल है कि पहले कौन तत्व है, ऑक्सीजन, एक के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो देखा ऑक्सीजन का हम 5 का कहते ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। यह टीपो वास्तव में एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है नकल करना, कॉपी करना। ओ स्टाइल से टीपो। और अपने को निमोनिक है, बहुत सॉलिड अर्थ नहीं भी निकलता, तब याद करने में आसानी होगी। क्या, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। एक के बाद समूह 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। एक याद करें, बहुत सरल तरीका है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। तो देखा, फिर कल बाहर आई आंटी, एफ सी एल बी आर आई ए टी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन। तो क्या हो गया एफ से फिर कल, क्लोरीन कल बाहर आई लिखा है, आई आंटी, एटी आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। कितना बढ़िया निमोनिक है। इसके बाद समूह 18, यह अक्रिय गैस है, शून्य समूह भी इसको कहते हैं। इन तत्वों के जो संयोजकता है शून्य होती है। इसमें सभी कक्षक अंतिम कोश पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। इसका मतलब इनका अष्टक पूरा होता है। हाँ, समूह 18 को कैसे निमोनिक से याद करेंगे कि हीलियम, नियान, आर्गन, ट्रिप्टॉन, जीनान एवं रेडान। तो इसको क्या कहेंगे, हीना, नीना और करीना। कितना सरल है, एक बार देख लीजिए, हीना, नीना और करीना। और फिर लास्ट में क्या है, जीई आर एन। तो जी एक्सई इसको हम कहते हैं, एक्सई मतलब जीनान को हम एक्सई, एक्सरे, आर एन रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। वाक्य हम बना लेंगे, एच आई से हीना, एन आई से नीना और ए आर से हो गया और, के आर करीना। का अपने से जोड़ देंगे, का कुछ मतलब नहीं है, का एक्सरे, एक्सरे आर एन रंगीन। कितना बढ़िया है निमोनिक। और याद करने का तरीका भी, हीना, नीना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। कुल मिला के आवर्त सारणी याद करब बहुत जरूरी है। और जौन आइडिया से हम बताएं है, अगर ध्यान देवे तो बिल्कुल याद हो जाई। सरल है आवर्त सारणी में। भाई हम थोड़ के बात बताएं है, जौन मुख्य रूप से अपने ध्यान दे का है कि एक आधुनिक आवर्त नियम दिन मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी नील बोर और कुछ सहयोगी मिलकर बने एक आवर्त सारणी का दीर्घ रूपक हुआ था। लंग फार्मा पीरियाडिक टेबल या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल या बोर की आवर्त सारणी भी इसको कहते हैं। एम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां 18 थे, जौने का हम 5 ग्रुप्स कही थे, वर्ग कही थे। और
ऐसा पंक्ति जो है 36 पंक्ति 7 से है, जो हम 5 पीरियड या आवर्त कही थे, एक हम 5 ग्रुप या समूह कही थे, एक आवर्त कही थे। एवं समूह 1 और समूह 2 यस ब्लॉक आए, समूह 13 से 18 पी ब्लॉक आए, समूह 3 से 12 डी ब्लॉक। और 2 लाइन नीचे जो यह ब्लॉक है, एक होती यहां से लेंथेनम संतामन के बाद सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक। एवं सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्व रहा था। और एक के बाद एक्टीनियम 89 के बाद थोरियम 90 से लारेंसियम 103 तक के तत्वन का रखा गया है। जौन हम आगे बताओ भाई एक ग्रामी और ब्राह्मी की छात्रा की जरूरी है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अच्छे से अपने से बनाए ला गए। बहुत सारी चीज है, ऐसे बहुत प्रश्न पूछा था, जैसे पूछ दिनिस कि आवर्त सारणी में कुल कैठ गैस है, तो अपने का ध्यान दे का है कि गैस कुल कैठ है, तो गैस एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, माने लगभग 11 ठे गैस हैं जो मौलिक रूप से सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। एमा केव कह दे कि सबसे हल्की गैस कौन होती, तो निश्चित रूप से हल्की वही हुई जेकर परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान कम हुई, माने हाइड्रोजन सबसे हल्की हुई, उसके बाद हीलियम सबसे हल्की हुई। या और बहुत सारी बात यही जो अगले वीडियो में कंफर्म हुई। एक भाई अपने का इतना ध्यान रखा है कहे हमारे बतावे का मतलब कि आवर्त सारणी का ढांचा बने लागे, यस ब्लॉक पी ब्लॉक तत्व भरत बने लागे। अगर इतना बने लागे तो बहुत सारी बात फिर अगले वीडियो में हो जी कंफर्म। एक बेर 2 बेर वीडियो चला के देख ले, और एक के बाद सबके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, जितना हो सके शेयर कर दे, जो वीडियो समय समय पर पहुंच रहा है। ठीक है, धन्यवाद।